हेलो एवरीवन। मेरे पास एक एचपी का बोर्ड है जिसका पार्ट नंबर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और ये बोर्ड है मेरे पास। इस बोर्ड का हम बायस एडिट करेंगे। इस बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, बोर्ड ऑन होता है प्रॉपर, फैन बहुत तेज स्पिन करता है और बंद हो जाता है। मेरे पास टेस्टेड बायस था, मैंने ट्राई किया बट उससे काम नहीं बना। तो मैं बायस एडिट करके इसके अंदर डालूंगा और फिर देखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता। अगर नहीं होगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा आगे। जैसे कि मेरे पास ये बोर्ड है, मैंने अभी एक्चुअल में ये मेरे पास अभी है वीडियो बनाते वक्त। तो मैंने अभी इसका व्हाट्सएप पे सीरियल नंबर भी मंगाया है, आप देख सकते हैं। डेट आप देख सकते हैं 12/4/2025। तो इसका सीरियल नंबर आप मार्क करो। मैं सीरियल नंबर टाइप कर लेता हूँ। 5CG8121MP। कंट्रोल A कंट्रोल C। अब हम चलते हैं एचपी की वेबसाइट पे। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। सीरियल नंबर आपने ले लिया, आपको जाना है एचपी ड्राइवर की वेबसाइट पे। और जो पहला ऑफिशियल वेबसाइट है hpsupport.com, इस पे आपको क्लिक करना है, राइट। अब आपको लैपटॉप वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो सीरियल नंबर आपने नोट किया था उसको यहाँ पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दो आप। अभी आपके सामने जो मॉडल है, आपके पास जो लैपटॉप आया है उसका मॉडल डिटेक्ट हो जाएगा आपके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। HP ProBook 640 G3 नोटबुक, राइट। आपको सिंपली दो स्टेप्स लेने हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आपको क्या करना है, आपका ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पर सिंगल है। कई बार आपको मल्टीपल विंडोज दिखेंगे, तो आप कोशिश करो कि जो विंडोज के अंदर इंस्टॉल्ड है उसकी बायस लो, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन के अंदर ये 6 जनरेशन का बोर्ड होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 12 जनरेशन 13 जनरेशन के बायस एडिट कर रहे हो तो वहां पर ध्यान रखो कि अगर आप जो विंडो लैपटॉप्स के अंदर अभी रन कर रही है उसी विंडो बेस बायस अगर आप डाउनलोड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एडिट करते हो, तो प्लस पॉइंट होता है कि आपका वो बायस सक्सेस हो और जो ऊट पटांग के जो एरर आते हैं वो ना आए। ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी विंडो सेलेक्ट करके आप बायस एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट। यहाँ पर आपको बायस आ गया, देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना है बायस पे, और यहाँ से मैं यहाँ डाउनलोड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो वर्जन है क्या हमें सेम रखना चाहिए। देखो, अगर आपके पास लेटेस्ट जनरेशन का है, बात वही कर रहा हूँ मैं, 10 जनरेशन से ऊपर के जितने भी अब लैपटॉप्स अगर आपके पास आ रहे हैं और आप अगर उसकी बायोस एडिट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि वर्जन जो आपका प्रीवियस बायोस बैकअप है, आपके पास जो बैकअप है, अगर किसी ने उसे डैमेज नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो जो बैकअप है उसी बैकअप के अकॉर्डिंग आप वर्जन सेलेक्ट करो। मेरा जो है ये 6 जनरेशन का है, तो 6 जनरेशन के अंदर मैं अपडेट वाला भी ले सकता हूँ। बाकी दूसरा वर्जन मेरे को कहाँ से मिलेगा, प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर प्रीवियस वर्जन पे आपको क्लिक करोगे आप, तो आपको सारे वर्जन दिख जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर P47 और 83, P47 83 सभी बैच के अंदर सेम जो आईडी है वो यूज की गई है। आईडी तो करेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि एचपी के अंदर बहुत बार आईडी अलग अलग होता है। लेकिन आप जो बैच डाउनलोड कर रहे हो इसमें दोनों आईडी यूज हो रही है, P77 भी और P83 भी। डोंट वरी, ऐसा सभी में नहीं आता। इस मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया, आ गया तो मैंने बता दिया। अदरवाइज सिंपल आप डाउनलोड करो और आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ लेटेस्ट वर्जन। क्यों? क्योंकि ये 6 जनरेशन का है। ओके। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड करने से बायस डाउनलोड नहीं होती, इसका असिस्टेंट डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस करना है। ध्यान रखो, वहां पे आपको सिंपल यहाँ से क्लोज कर देना है, यहाँ से क्लोज करना है, और बैकएंड में आपका जो बायोस है वो डाउनलोड हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में कोने में आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मेरी फाइल डाउनलोड हो गई। क्या बात है, हैंग हो रही है। राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ से, कॉपी, एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास ये बैकअप है इस वायस का, इस बोर्ड का। ये एक्चुअल में मैंने कल बैकअप लिया था। मैंने अपना टेस्टेड बायस डाला बट बना नहीं, तो मैं आज सीरियल नंबर मैंने मंगाया कस्टमर से, डीलर से, और इसे एडिट कर रहा हूँ। तो एडिट का प्रोसेस क्या है मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ, आगे का प्रोसेस भी आप देख सको। अभी जो ये मेरा जो बैकअप है वो बिन बिन फॉर्मेट में है, टाइप क्या है, बिन। मैंने जो डाउनलोड किया वो क्या है, एप्लीकेशन। तो हमें इसको बिन में कन्वर्ट करना है, राइट। बिन में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट करना है। आपके लैपटॉप में WinRAR 7 GB होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट होने के बाद फाइल आपके सामने है। अब यहाँ पर देखो, दो है, P47 और P83। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो बैकअप है, बैकअप के अंदर P47 यूज हुआ है या P83 यूज हुआ है। तो मैं एक बार इसको चेक करूंगा अपने बायोस के अंदर। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो, राइट। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, तो विंडो F फाइंड करना है आपको, राइट। यहाँ से भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना था यहाँ पर, बायोस की आईडी, BID, राइट। BID मैंने जब सर्च किया तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितने सारे, 6 जगहों पर ये BID लिखा हुआ है। मैं वन बाय वन सभी पे जाऊंगा और देखूंगा कि मेरा कौन सा है। देखो यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आया, P47 या 83 कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, बायोस की आईडी मैच नहीं करी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल वहीं पर हम जाएंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और इसे रीनेम करके Ctrl+C, ठीक है ना, और Ctrl+F करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, सिर्फ P47। तो P47 मैंने सर्च किया, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं आया। अब देखो, नहीं लिखा है। Ctrl+F, P80 क्या था, P83, P83, ठीक है। सर्च कर रहा हूँ मैं, देखो P83 लिखा आ गया। और लिखा भी कहाँ पर आया है, बिल्कुल बहुत, जहां पर ब्लैंक है, ब्लैंक के ऊपर। अगर इसके बीच में लिखा आता और P पहले लिखा है, फिर कई बाइनरी लैंग्वेज के बाद 8 लिखा है, तो वहां कंफ्यूजन होता। बट यहाँ पर आप देखो, करेक्ट P83 एक बार नहीं लिखा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 बार, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3 बार। जब ब्लैंक, ये ऊपर भी ब्लैंक नीचे भी ब्लैंक, ध्यान से सुनो, ऊपर भी ब्लैंक नीचे भी ब्लैंक और बीच में लिखा है, दैट मीन कंफर्म हो गया कि मेरा P83 वाला बायोस मेरे इस बोर्ड के अंदर काम करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा P83 का बायस है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि आप इतने बायस, मतलब ऐसे तो दो ही बायोस है, बहुत बार आपको 5 बायोस, 10 बायस मिलेंगे। आपको एक ही बायस चूज करना पड़ेगा। आपके पास जो बोर्ड है, कोई भी बायस रैंडमली नहीं, उसके अंदर आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपने सीरियल नंबर से डाउनलोड किया तो आप प्रोग्राम कर दोगे, वो चल जाएगा। नहीं चलेगा, 90% चांस है कि वो नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर आईडी भी मैच करना जरूरी है। मेरा तो ये बाकी किसी काम का है नहीं, अब ये मेरे काम का है सिर्फ। तो मैं ये यहाँ से कट करके बैक स्पेस दबा करके यहाँ पे आ जाऊँ।
अब यहां पर भी आपको एक ध्यान देने की जरूरत है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मेरे पास एक है बैकअप, और दूसरा है मेरे पास, क्या है भाई, सॉरी, यहां पर मैं इसको, हाँ, ये मेरा बैकअप है और ये मेरा क्या है, नया वाला बायोस। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस देखो आप, यहां पर नोट करो। दोनों बायोस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कितने एमबी का है, 9 MB। इस पे क्लिक किया, 16 MB। मेरा जो बायोस का बैकअप है वो 16 MB का है, तो मुझे 16 MB का ही तो बायोस चाहिए। तो फटाफट हम इसको 16 MB में कन्वर्ट करेंगे। अब 16 MB में कन्वर्ट कैसे होगा, हमने डाउनलोड किया वेबसाइट से सीरियल नंबर की मदद से, बायस आईडी मैच करके, तो 8-9 MB का मिला। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन जो है आपको एक टूल बताएगा, वो है हमारा UEFI टूल। UEFI, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन हो गया। ये टूल आपको बताएगा, दो दो खुल गया क्या यहाँ पर, माउस लैग कर रहा है मेरा। अभी क्या करना है आपको, सिंपली आपका जो बैकअप है ना, उस बैकअप को इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सिंपल। और जब आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ना, तो यहाँ पर आप नोट करो क्या लिखा है, इंटेल इमेज। जब इंटेल इमेज लिखा आ जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अलग अलग पार्ट इंक्लूड है। कौन कौन से पार्ट अलग है, डिस्क्रिप्टर रीजन, जीबी रीजन, एमई रीजन, बायस रीजन, ये मेरे बायोस के अंदर का पार्ट है। अब आपने जो डाउनलोड किया है एचपी की वेबसाइट से, उसको उठा करके इसी में डाल देते हैं। राइट, अब इसको देखो क्या लिखा है, UEFI इमेज। राइट, और इसके अंदर कितने पार्ट है, इसके अंदर जो पार्ट है वो ना तो डिस्क्रिप्टर रीजन है, ना तो जीबी रीजन है, और ना ही एमबी रीजन है, और ना ही बायस रीजन है। तो ये कौन सा पार्ट हमें मिल गया, सिंपल है। देखो मैं एक शब्द में आपको अभी बता सकता हूँ, बट मैं कुछ कंफर्मेशन करके आपको UEFI मैं बताने की चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अभी मैं दोबारा से इसको अपने बैकअप को ओपन करूंगा, राइट, और इसको उठा करके मैं यहाँ पर और इसको यहाँ पर, अभी आप देखो, आपने जो डाउनलोड किया वो ये है, और आपका जो बैकअप है वो ये है। इसमें ऐसा लुक नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, सिंपल बायस रीजन पे क्लिक करना है, इस वाले बटन पे, कर्सर पे। और अभी अब जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, क्या वो इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर भी है, फिर पैडिंग है, फिर पैडिंग है, फिर EFI है, नीचे भी देखो, F924B7। समझ में आ रही बात? अभी जो आपको मिला है वो बायस रीजन के अंदर का पार्ट मिला है। एचपी की वेबसाइट से डाउनलोड करने पे जो चीज, जो फाइल मिली है, वो बायोस रीजन के अंदर जितना भी पार्ट है वो मिला है। मतलब मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि अभी आपको सिर्फ बायस रीजन मिला है। आपके पास डिस्क्रिप्टर रीजन नहीं है, आपके पास जीबी रीजन नहीं है, आपके पास एमई रीजन नहीं है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको इन तीनों रीजन को डायरेक्ट यहां से उठा करके यहां ला दो, राइट। या फिर आप इस वाले बायस रीजन को यहां से डिलीट करके इस वाले बायस रीजन को यहां ला दो। बात तो वही है, आप इधर से तीनों ले जाओ या उधर से एक लेकर आ जाओ। तो ये कैसे किया जाएगा, सिंपल है। आपको चलना है, फिर से मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको भी कट कर देता हूँ। देखो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं सिंपल तरीके से फटाफट बना के अपने बोर्ड में बैश प्रोग्राम कर सकता हूँ, बट आपको समझा रहा हूँ, प्लीज केयरफुली वॉच करो। अच्छा, यहां पर हमें क्या करना है, सिंपल, आपको राइट क्लिक करना है और हेक्स पे ओपन करना है इसको। क्या पहले से मेरा ऑलरेडी ओपन है, नहीं ओपन है। अब इस वाले को राइट क्लिक करके हेक्स में ओपन करना है।
ये प्रोसेस टूल्स के द्वारा भी की जा सकती है, और यही प्रोसेस हेक्स के द्वारा भी किया जाता है। आपको पता है हेक्स वर्कशॉप जो होता है जिसमें आप बायस की जो लैंग्वेज है उसको दे सकते हो, बाइनरी लैंग्वेज को। अभी आपको क्या करना है, सिंपल, ये यहाँ पर ध्यान दो कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं बैकअप को ओपन कर रहा हूँ, और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने जो डाउनलोड किया है उसको ओपन। काफी लोग बार इसी को लेकर कंफ्यूज होते हैं लोग, इस पे ध्यान देना आप। या आप यहाँ पर भी नजर रख सकते हो कि अभी मैंने कौन सा फाइल ओपन किया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। या अभी मैं क्या करता हूँ, विंडो पे जाके टाइल वर्टिकली कर दी। अब मैंने दोनों एक तरफ कर दिया। मेरे लेफ्ट हैंड में मेरा बायस बैकअप है, और मेरे राइट हैंड में मैंने जो डाउनलोड किया वो है। अच्छा, मेरे को जो मिला है वो क्या है, बायस रीजन। मेरे को जो मिला है वो क्या है, बायस रीजन। बायस रीजन क्या होता है, यूएफआई टूल के अंदर जो पार्ट था उसमें सबसे ऊपर था डिस्क्रिप्टर रीजन, उसके बाद था जीबी रीजन, उसके बाद था एमई रीजन, उसके बाद था बायस रीजन, सबसे लास्ट में। तो अभी जो मेरे को बैकअप में मिल रहा है ये सारा का सारा डिस्क्रिप्टर है, तो इसमें तो डिस्क्रिप्टर है नहीं। उसके बाद आएगा एमई, और जीबी इसके अंदर नहीं है। उसके बाद आएगा एमई, उसके अंदर भी नहीं है। उसके बाद आएगा बायस, वो है ये पूरा का पूरा बायस ही है, बायस रीजन। हमें क्या करना है, हमें सिंपल, आपने जो डाउनलोड किया है इसमें यहां से यहां तक कुछ लिखा हुआ है? नहीं, ब्लैंक है। अगर आप तो जो वहां चले जाओ जहां पे कुछ लिखा है, टॉप में या बॉटम में। टॉप पे कुछ नहीं लिखा, बॉटम पे चले जाओ। बॉटम मतलब सबसे नीचे चले जाओ, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप तो जीरो जीरो लग रहा है, यहाँ देखो, एफ एफ ई जीरो, डबल जीरो, एफ ई 03, F9, है ना कुछ तो लिखा हुआ है। ये डॉट तो समझ में आ रहा है कि डॉट है, बट एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, डबल एफ या सिर्फ जीरो जीरो नहीं है। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके सेलेक्ट, पहले तो सेलेक्ट कर लो आप थोड़ा सा एरिया, और राइट क्लिक करके कॉपी करो, और यहाँ पे जाके बैकअप में जाके फाइंड पे क्लिक करके आप टाइप को हेक्स पे करो, क्योंकि जो आपने कॉपी किया उसे हेक्स बोला जाता है। और यहाँ पे आप इसे पेस्ट करो, पेस्ट, राइट, और इसे गो, देखो यहाँ पर मिल गया, राइट, यहाँ पर मिल गया एफ, ये पूरा का पूरा आपको लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैंने लास्ट से लिया, लेकिन यहाँ पर एक डॉट छूट गया, क्यों छूट गया भाई, यहाँ जीरो लिखा है, यहाँ पर भी जीरो लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, जीरो के बाद नीचे तक का डेटा सेलेक्ट करता हूँ। माउस काम नहीं कर रहा है सही से। जीरो के बाद जो मैंने सेलेक्ट किया, इसको कितना टोटल है इसमें, इसका टोटल यहाँ पर देखो, SEL सेलेक्ट, राइट हैंड के कोने में मेरा माउस का कर्सर है, SEL सेलेक्ट, 62 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेम टू सेम मैं इस वाले के अंदर भी सेलेक्ट करना चाहूंगा, इसमें भी 62 है, ठीक है ना, इसमें भी 62 है, इसमें भी 62 है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, हमें जो मिला है 9 MB का बायस रीजन है। 9 MB का साइज कितना होता है, ये देखो, 9437184, राइट साइड में आप माउस का कर्सर देखो, 9 MB का फाइल है, 9437184। आपको नीचे से 9 MB तक गिनती करनी है। 9 MB का साइज कितना हो रहा है, 9437184। तो आपके बैकअप में सबसे नीचे जा करके यहाँ पर गो टू का ऑप्शन ओपन करना है, और यहाँ पे आपको हेक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हेक्स में गिनती करोगे ना भाई, एक मिनट, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, काफी दिन बाद एडिट कर रहा हूँ। ये डेसिमल है और ये हेक्स है, तो हमें डेसिमल में ही काउंट करना है भाई। ओके, 9437184। अब यहाँ पे तुरंत ओके नहीं करना, यहाँ ध्यान रखना है। आप गिनती कहाँ से कर रहे हो, ऊपर से, बीच में से, या नीचे से। मैं नीचे से गिनती कर रहा हूँ, तो नीचे से क्लिक करके ओके करूंगा। अभी आप देख सकते हो माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, ब्लैक। इससे ऊपर एमई रीजन, जीबी रीजन, डिस्क्रिप्टर रीजन है, राइट, मेरे बैकअप में।
मेरे नए वाले में तो बस इतना ही है जहां तक कर्सर बिलिंग कर रहा है, नया वाला मेरे राइट साइड पे है, बैकअप मेरा लेफ्ट साइड पे है। अभी मैं लेफ्ट साइड में हूँ। कहां पर हूं मैं? बायस रीजन के स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरा माउस का कर्सर बिलिंग कर रहा है। मैं यहीं से इस पॉइंट को पूरा नीचे तक सेलेक्ट करूंगा। नीचे तक, नीचे जाने के लिए आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करना है माउस से, और उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा देना है। थोड़ा सा, एक दो लाइन माउस से सेलेक्ट करके आपको शिफ्ट का बटन दबा देना है, और फिर माउस को छोड़ करके आप इस कर्सर को सबसे नीचे ले आओ। शिफ्ट का बटन मत छोड़ना, और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्लिक कर दो। इससे सारा सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। अब आप शिफ्ट का बटन छोड़ दो और राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दो, या डिलीट का बटन दबा दो। मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन दबा दिया। यस। अब मेरे जो लेफ्ट साइड में बायोस है उसमें डिस्क्रिप्टर रीजन, जीबी रीजन, एमई रीजन है, बट बायस रीजन नहीं है। पुराना वाला बायस रीजन मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर आऊंगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहां पर बैकअप में कंट्रोल वी कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो को देखो। जहां पे समझ में नहीं आया कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि उसको समझा सकूं। चाहे वो दोबारा वीडियो बनानी पड़े, दूसरी बायस एडिट में मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो को पीछे करके रिवाइज करके देख लो। अब क्या करना है, सिंपल फाइल पे जाना है और सेव पे क्लिक करना है, सेव एज, और यहां पर लिखना है न्यू बायस विदाउट क्लीन। मैंने इसके अंदर क्या किया है और ये नाम मैंने क्यों रखा, आपको पता होना चाहिए। मैंने यहां से डिलीट कर दिया। ये बायस मैंने बना लिया। कितने एमबी का है ये बायस? मेरा कितना एमबी का है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। और मेरा बैकअप कितना एमबी का है, जब मैं क्लिक करूंगा तो लिखा आएगा। दोनों सेम है। एक चीज और ध्यान रखना, आप एक बिट का भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, मेरे बैकअप का जो एक्चुअल साइज है 16 777 216, इस पे जाओ, राइट क्लिक करो और इसकी भी प्रॉपर्टी को देख लो। अब आप मैच करो दोनों का साइज, 16 777 216 एक्चुअल मैच कर रहा है। मतलब हमने बायस बना दिया, बट हमने इसके अंदर एमी रीजन क्लेम नहीं किया। हमने सिर्फ ये उठा करके इसके अंदर डाल दिया। डिस्क्रिप्टर रीजन पुराना है, एमी रीजन पुराना है, जीबी रीजन पुराना है। हमें चेंज क्या करना है, हमें चेंज करना है एमी रीजन। डिस्क्रिप्टर रीजन जीबी रीजन पे इतना इफेक्ट नहीं होता, और अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो मेन फोकस होता है बायस रीजन पे और एमी रीजन पे होता है। बायस रीजन हमने चेंज कर दिया, अब हमारा काम है एमी रीजन को चेंज करना। तो एमी रीजन को चेंज कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट हम देख के चलेंगे। तो अब इसके लिए फिर एक नया टूल चाहिए। सारा काम टूल का है भाई, बिना टूल के कुछ नहीं होगा। अब टूल का नाम है एमी एनालाइजर। एमी एनालाइजर आ जा भाई। एमी एनालाइजर, ये माउस एक बार क्लिक करते ही जूम हो जाता है पूरा, फट से जूम हो जाता है। मैं इसको इधर करता हूँ, इसको इधर करता हूँ, थोड़ा सा आ जाए। ओके। आपको क्या करना है, ये हमारा एमी रीजन है। जैसे मैं अभी अपने बैकअप को उठा करके इसके अंदर डालता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ डेटा निकल के आया। यूईएफआई टूल के अंदर बायोस के अंदर जितने भी पार्ट है उसको दिखाया जाता है। एमई एनालाइजर के अंदर बायोस के अंदर जो एक एमई रीजन का पार्ट होता है, एमई रीजन के पार्ट को देखना चाहते हो कि उसके अंदर कौन सा वर्जन यूज किया गया है, उसकी फैमिली कौन सी है, उसका चिपसेट कौन सा है, तो आप उसे एमई एनालाइजर में डिकोड कर सकते हो। राइट। तो अभी मेरे को पता चल रहा है कि ये 11.850। अब आप देखना चाहते हो कि कहीं हमने जो बायस एडिट किया, बायस रीजन डाला, कहीं इसमें एमी रीजन का कोई पार्ट चेंज तो नहीं हो गया। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने ये वाला बायस एडिट किया, उठाया और फिर से मैंने क्या करा, इसको उठा करके इसके अंदर डाल दिया। देखो सेम टू सेम, क्योंकि अभी हमने चेंज ही नहीं किया। और जब चेंज कर देंगे तब भी सेम होना चाहिए, ये भी एक सवाल है। ये देख लो आप, 11.850 3470
कॉर्पोरेट एलपी SKP3 सब कुछ सेम है क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया, बट अब चेंज करने वाला हूँ। तो चेंज करने के लिए अब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट ये फैमिली, दूसरे नंबर पे ये वर्जन, तीसरे नंबर पे SKU, चौथे नंबर पे चिपसेट। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जो मेन मेन है, मेजर है। माइनर आप ये भी रख सकते हो। माइनर मतलब ठीक है, आपको अगर सारी चीजें सेम टू सेम मिलेगी। देखो, आपको सिंपल पता है कि अगर सारी चीजें एक्यूरेट तरीके से मिल जाए 99%, अगर आप आए आप सेम टू सेम बनाने की कोशिश करोगे तो उसके चलने की चांस हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अदरवाइज वो इशू क्रिएट कर सकता है। अब सवाल आता है कि सर एग्जैक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर ना कई बार लोग 11.8 है तो 11 रहने देते हैं, बाकी चेंज कर देते हैं, या 11.8 के बाद बाकी दो चेंज कर देते हैं। मेजर माइनर हॉटफ्लिक्स बिट नंबर होते हैं, उनको कहते हैं नंबर का एक नाम तरीके से ब्रीफ किया गया। स्टार्टिंग का जो 11 है वो मेजर है, फिर उसके बाद 8 नंबर माइनर है, उसके बाद बिल्ड है, उसके बाद हॉटफ्लिक्स या हॉटफ्लिक्स बिल्ड, ऐसे करके ही नाम होते हैं इनके। बट हमें नाम से क्या करना है, हमें एग्जैक्टली मैच करना चाहिए बस। देखो, रिपेयरिंग कर रहे हैं, रिपेयरिंग की तरह से हम चीज़ों को समझेंगे तो अच्छा रहेगा। नॉलेज तो आप जितनी मर्जी रख लो, रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा क्या है। अच्छा, अब हमें ये डेटा कहाँ से मिलेगा। जैसे हमने बायस का रीजन HP की वेबसाइट से डाउनलोड किया, तो मैं यहाँ से सिंपल तरीके से मेरे पास अवेलेबल होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। 11.8 से लेकर के गूगल पे जाएंगे हम। राइट, यहाँ पर पे हम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। मैंने सिर्फ ये नंबर डाला, गूगल को पता चल गया कि मैं इससे क्या मांग रहा हूँ, और इसने सबसे पहला वेबसाइट दे दिया विन रेड। यही तो वेबसाइट चाहिए था हमें। ये विन रेड की वेबसाइट पे आपकी ये फाइल मिल जाएगी। ये फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, आपको एक 3 लाइन पे क्लिक करना है, स्पेशल टॉपिक सिस्टम जनरल इंपॉर्टेंट डेटा पे जाना है। नहीं भाई, हमें जाना है स्पेशल टॉपिक पे। स्पेशल टॉपिक है ये, और क्लिक करना है इंटेल मैनेजमेंट इंजन ME रीजन, है ना। और यहाँ पर हमें डाउनलोड करना है CSME की फैमिली। देखो, CSME की फैमिली, CSTXC की फैमिली, बहुत सारी फैमिली होती है। हमें CSME फैमिली चाहिए। और हमें यहाँ पर देखो, ये सारा का सारा कलेक्शन आप डाउनलोड कर लो। इस वेबसाइट का लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारा डेटा डाउनलोड करके छुपा के रख लेना आप सब। ओके, कभी भी बंद हो जाएगा वेबसाइट, ऐसा कई सालों से हुआ नहीं है। बस जिसने बनाया उसकी दिमाग को कोई नहीं जानता। 11.8 स्टार्टिंग में है, तो 11.0, 11.8 मैंने इस पर क्लिक किया और डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैं अभी स्पेशली एक डाउनलोड कर रहा हूँ, आप पूरा का पूरा फाइल ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अब हमने ये फाइल डाउनलोड कर लिया, लेकिन इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए। क्या, इस वेबसाइट के अंदर ये है उसका नाम टूल। मतलब ये सारा प्रोसेस जो हम करेंगे उसके लिए एक और टूल चाहिए। अभी जो हमने डाउनलोड किया वो फाइल है, अभी जो हमने डाउनलोड किया वो फाइल है। और इस फाइल को का यूज हम कैसे करेंगे, टूल्स की मदद से। तो हमें 11.8 55 3510 का टूल चाहिए। अब क्या एग्जैक्टली टूल भी सेम, टूल लेने के लिए आपको सेम टू सेम नहीं चाहिए, बट 11.8 का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चलेंगे बैक, और बैक में जाके हम टूल को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे तो टूल नहीं है, और बैक जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। नीचे आते हैं हम, यहाँ पर ये टूल नहीं है। यहाँ पर टूल है बस ये TXC फैमिली का टूल है। हमें चाहिए CSME का टूल। राइट, तो वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देखो, CSME सिस्टम टूल कौन सा चाहिए भाई, क्लिक करो। ठीक है, मैं टूल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। हमें कौन से चाहिए? 11.8। क्या 11.8 है यहाँ पर? नहीं है। तो मैं 11 का डाउनलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरे पास बायस एडिटिंग का टूल है, और यहाँ से मैं कंट्रोल V करके ये टूल निकाल सकता हूँ। मेरे पास एक्चुअल में सेम टू सेम टूल अवेलेबल है, जो आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। ये मेरे राज है, मैं भी मेहनत करता हूँ, ढूंढता हूँ, तब जाके मेरे को मिलते हैं। अब सेम टूल मायने रखता है, तो बिल्कुल मायने रखता है, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। लेकिन इस बोर्ड के लिए जो अभी मेरे पास है, डेफिनेटली ये जो टूल है इसी बोर्ड में चलेगा। मतलब 6 जनरेशन 7 जनरेशन के बोर्ड का ही टूल है ये। 12 जनरेशन के अंदर ये टूल नहीं काम करेगा, ये बात भी है। तो मैं सेम टूल का यूज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं रोल हो सकता है, क्योंकि मैंने जो टेस्टेड बायोस इसके अंदर प्रोग्राम किया वो काम नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी एक्यूरेसी के साथ मैं काम कर सकूँ, अभी एडिट कर सकूँ, कर लेता हूँ। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि बायस की दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात? वीडियो लंबी हो रही है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। क्या बात है भाई, दिस, भाई करना है इसको डाउनलोड यार, करना है इसको डाउनलोड। कंट्रोल X करूंगा मैं, वेबसाइट पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पेस्ट करूंगा, को चलूंगा, और राइट क्लिक करके देखो जहाँ से नॉलेज मिले, जहाँ से जो चीज़ मिले वो ले लो, फाइल मिले वहीं से उठा लो। ठीक है, क्योंकि कोई शुरू पैदा होकर ही सब कुछ लेकर नहीं आया ना, उसने भी कहीं से सीखा, कहीं से देखा, सब कुछ किया, राइट। अच्छा, मैं बताते बताते आपको कहाँ लेकर आ गया। ओके ओके, पहले मैं अपने टूल पे चलता हूँ। ये मेरा टूल है। अभी हमने एक फाइल डाउनलोड किया था, अभी हमने एक फाइल डाउनलोड किया था, ये वाला, कंट्रोल X। ओ भाई साहब, वेट करो भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बट आप सब लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, फिर भी मैं बनाता हूँ। आपको लगता है सिर्फ मैं अपने वीडियो को ग्रो करने के लिए? तो मेरे भाई बीच में मैं कितने दिन तक वीडियो नहीं बनाया, काफी कमेंट आते हैं आप सबके, तो फिर मैं बना देता हूँ वीडियो, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, तो आप सब भी अपनी जिम्मेदारी या थोड़ी सी सपोर्ट तो किया करो। वीडियो के ऊपर लाइक नहीं करते, एटलीस्ट किसी भी वीडियो पे 100 लाइक 200 लाइक नहीं है, कम से कम किसी भी वीडियो को आप देख रहे हो, एक बंद जो भी देख रहे हो, अगर 100 यूजर है तो कम से कम 70-80 बंदे तो लाइक कर दिया करो यार। अगर सब कर दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी बात होगी। चलो, अभी मैंने क्या करा, ये टूल रिपोजिटरी फाइल डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे देखो लो, पहले कौन कौन सी फाइल है ध्यान से बता दूं मैं। ये मेरा बैकअप है, ये मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मैंने कर दिया। ये मैंने टूल डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको डाउनलोड करके मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी मेरा जो सबसे पहला काम है वो है अपने बायस के अंदर जो फैमिली वर्जन है इसको ढूंढना। तो 11.850, 11/8 50 34 70, 11/8 50 34 70, 11/8 50 34 70। ठीक है, ये आ गया 34 70। उसके बाद भी देखना है हमें कुछ, SKU कॉरपोरेट LP 34 70, 34 70, दिख रहा है ना आपको? 34 70 कॉरपोरेट, कॉरपोरेट LPC। ठीक है, ये रहा LPC, मिल गया। LPC के बाद है NPDM, और उसके बाद है नीचे भी एक कॉरपोरेट LPC YPDM। ये क्या होता है? PDM, पावर डाउन मिनिकेशन नो, तो N आगे लगा दो, NPDM। तो मेरे को चाहिए ये ऊपर वाला, सब कुछ को मिटा देते हैं फिर से। मेरे को चाहिए NPDM वाला, ये वाला। तो फिर से मिटा करके इस फाइल को यहाँ से
उठा देते हैं, कॉपी, एंड इसको मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। हो गया मेरा काम। अब मेरा किसी काम का नहीं है वाला फाइल, डिलीट। अब हमें जाना है टूल पे। अब टूल पे क्या करना है, अब तो स्टार्ट होगा ना कहानी। इसके अंदर ये FIT का टूल है आपका, इस पे आपको क्लिक करना है। राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। ये टूल है जिसमें हम सारी प्रक्रिया करने वाले हैं। आई एक्सेप्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चला रहे हो। फाइल पे ओपन। ओपन करने के बाद आपको जाना है अपने डेस्कटॉप, जहां पर आपने फाइल रखा है। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, न्यू फोल्डर 3। अब सबसे पहले इस टूल के अंदर वो वाली फाइल लॉन्च करो जो फाइल आपने एडिट करी है विदाउट क्लीन एमबी। आपने इसी को तो एडिट करी है ना, इसको ओपन कर दो इस टूल के अंदर। पहला स्टेप, लोडिंग होने दो। इसने लोडिंग करके क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, जो कहना है कह सकते हो। बिल्ड सेटिंग पे जाकर के यहाँ पर जनरेट इंटरमीडिएट, आलतू फालतू का मतलब ये इन आलतू फालतू की फाइल होती है इंटरमीडिएट वाली, इसको आपको कर दो नो। ओके, ओके कर दिया। हो गया ना भाई, नो हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल फाइल पे जाके सेव कर दो। सेव करते समय याद रहे नाम जो होगा .xml, जो उसके पीछे का टाइप होगा वो .xml होगा। नाम अपना भी रख सकते हो। ओके, अब इस टूल को क्लोज कर दो। फिर से इस टूल को ओपन करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, डबल क्लिक जैसे करना है। फाइल पे ओपन पे क्लिक करो। अगेन आप चले जाओ अपने डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर 3 पे। अब आपने जो एमबी रीजन की फाइल सेलेक्ट करी है रेपोजिटरी से, उस पर क्लिक करो और इसे आप ओपन कर दो। इसको भी डिकम्पोज एक्सट्रैक्ट सब कुछ कर देगा। अभी आपको इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये एक रेपोजिटरी फाइल थी, हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना था बस। इसे आप क्लोज कर दो बिना सेव किए। यहाँ पर दोनों चीजें एक्सट्रैक्ट हो गई है। ये टू पहले यहाँ पर 1 2 3 फाइल थी, अब हमने वन बाय वन दोनों को ओपन किया टूल के अंदर। इस टूल ने दोनों को एक्सट्रैक्ट कर दिया। देखो कैसे, आपने इस बायस को एडिट किया था, न्यू बायस विदाउट क्लीन में, इसके सारे टुकड़े कर दिए इसने। ये देखो, FITC टूल ने जितने भी छोटे छोटे पार्ट थे उसको अलग अलग कर दिया। हमें इस टुकड़े 11.8 50 34 70 जो रेपोजिटरी थी इसको भी टुकड़ों में बांट दिया। हमें इसको क्लिक करना है, हमें जो चाहिए उसको ले लेना है। हमें चाहिए एमी रीजन, राइट क्लिक, कट, बैक बैक, न्यू बैच में जाएंगे, डिकम्पोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा पुराना वाला एमी रीजन ये रहा। हम यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने कॉपी किया था नया वाला एमी रीजन। इस लोकेशन पे आके पेस्ट करना है। यहाँ पे रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन पे क्लिक कर देना है आप। रिप्लेस हो गया, रिफ्रेश नाउ। थर्ड टाइम राइट क्लिक करके FITC एडमिनिस्ट्रेटर, डबल क्लिक करके जैसे ओपन करना है ओपन करो। फाइल पे जाके तीसरी बार आप ओपन करने वाले हो। अब आपको ओपन करना है जो फाइल आपने सेव किया था फर्स्ट टाइम में, XML वाला। तीसरी बार में आपको सिर्फ इसको, इसको क्यों हम ओपन कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हमने FITC को ओपन किया, आपने जो बायस बनाता है उसे डिकम्पोज कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दूसरी बार फिर ओपन किया, आपने रेपोजिटरी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया। तीसरी बार ओपन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने तीसरी बार ओपन करने से पहले पुराना वाला एमबी रीजन को हटा करके नया वाला एमबी रीजन डाल दिया। अब आप XML इसलिए खोलो ताकि इसको समेट करके एक फाइल बना दिया जाए। अब इसको समेट करके एक फाइल बना दिया जाए जैसे पहले बनी थी, बट अब इसके अंदर नया एमबी रीजन आ जाएगा। अंडरस्टैंड? आप बहुत समझदार हो, आप समझ चुके हो। आपने ओपन करा, अब आप सिंपल बिल्ड पे जाके बिल्ड इमेज पे क्लिक कर दो। यहाँ पर ये एरर आएगा, बूट का डिसेबल, आपको यस करना है और कंप्लीटली यहाँ पर हो गया। अब अगर मैं अगर कोई दूसरा टूल वर्जन यूज करता 11.8 का, हो सकता है कि उसमें ना होता या उसमें कोई एरर आ जाता, लेकिन मैंने सेम टूल यूज करा तो हो गया। अब सवाल यह है कि सारे टूल अवेलेबल हैं, सारे टूल अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। कहीं कहीं से मेरे को भी मिल जाते हैं, किसी के पास से चुरा लेता हूँ, कहीं और से चुराता हूँ तो मिल जाता है। देखो कलेक्शन करने के लिए ना
अरेंज करना पड़ता है, कभी किसी का उठा लिया, कहीं से डाउनलोड कर लिया, करना पड़ता है। यहाँ पर मेरा कंप्लीटली हो चुका है। अब कह सकता हूँ कि मेरा जो फाइल है ये वाला, अब मेरा कोई भी फाइल किसी भी काम का नहीं है। डिलीट, डिलीट। ये है मेरा एक्चुअल मेरा बायस। और भी बाकी किस जो भी चीज़ काम का नहीं है उसको मैं करता हूँ डिलीट। ये भी मेरे किसी काम का नहीं है, डिलीट। ये भी मेरे किसी काम का नहीं है, डिलीट। ये था मेरा बैकअप, ये था मेरा बायस। इतना टाइम लग गया एक बायस को बनाने के लिए, समझ में आया आपको? आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे कैसे चलेगा? करो यार लाइक, चैनल सब्सक्राइब करो। तो अब मैं इसको बायस के बोर्ड के अंदर प्रोग्राम करूंगा, प्रोग्राम करके केस डन होगा नहीं होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।